सूरत से कुछ दूरी पर दास्तान नाम का एक गांव था। उस गांव में परंपरा विद्यालय नाम की एक स्कूल और कॉलेज थी। उस स्कूल के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे मास्टर जी। वे अपने पढ़ाने के तरीके पर बहुत घमंड करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि जिस तरीके से वे बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से पढ़कर कोई भी इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन उनका ये घमंड अचानक टूट गया। एक दिन वो मंच पर चढ़े और बड़े भावुक होकर बोले, मास्टर जी के बेटे समय का सम्मान समारोह चल रहा है, पूरा गांव वहां मौजूद है। मास्टर जी ने मंच पर समय को पुरस्कार देते हुए गर्व से कहा, बेटा अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे भी गांव के बाकी बच्चों की तरह हमारी कॉलेज में पढ़ना होगा। मेरे बताए रास्ते पे चल के डिग्री हासिल करनी होगी, फिर तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी नौकरी? हमें इस तरीके से अच्छी नौकरी कहाँ मिल रही है? मैं भी इसी कॉलेज से डिग्री लेकर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर कंपनी मुझे ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री है, स्किल नहीं। मेरी इस हालत का कारण सिर्फ आप हैं पापा। इतना कहकर करण वहां से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और ये सब देखकर मास्टर जी वहीं सम्मान समारोह समाप्त कर देते हैं। और करण जब वहां से घर वापस जा रहा था तब वो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बहुत सोचते हुए जा रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं रहा और वो बाइक से गिर गया और उसे सर पर चोट आया और वो कोमा में चला गया। इस हादसे के अगले दिन समय और उसकी माँ कमरे में बैठे थे। तब समय ने धीरे से पूछा, भैया ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी हालत के जिम्मेदार पापा हैं? जब करण 12वीं पास करके आया था उसने कहा था कि उसे स्किल सीखनी है। वो पुराने शिक्षा सिस्टम से नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने कहा था कि स्किल सीखने वाले लोग बड़े डरपोक होते हैं। जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन जॉब तो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम से ही मिलेगी। इतना कहकर माँ वहां से चली जाती है। फिर वो खुद से कहता है कि अब इस एजुकेशन सिस्टम को चुनौती देकर हमें स्किल के बेसिस पर जॉब कौन दिलाएगा? अगले दिन जब समय की माँ और पिताजी उठे तब समय घर पर नहीं था। वो एक चिट्ठी छोड़ के गया था और उसमें लिखा था कि भाई का अधूरा सपना पूरा करने शहर जा रहा हूँ, अपना और भाई का ध्यान रखना। और ये देखकर समय की माँ रोने लगी और मास्टर जी वहां से नाराज होकर चले गए। भाई का सपना पूरा करने के लिए मुझे शहर ही जाना होगा। इसलिए वो चिट्ठी लिखकर बस से सूरत जाने के लिए निकल गया। सूरत जाकर उसने सबसे पहले गुजरान चलाने के लिए काम ढूंढा। भैया क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम की जरूरत है और रहने के लिए एक रूम भी चाहिए। क्या आपके पास है? हाँ जरूर है। और वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम पर लग गया और वहीं पे एक रूम में वो रहने भी लगा था। एक दिन जब वो दुकान के काम से बाहर जा रहा था तब उसे रेड एंड व्हाइट का बोर्ड दिखा और उसमें लिखा था कि समय है रेड एंड व्हाइट के साथ जुड़कर स्किल से जॉब पाने का। ये देखकर उसमें एक उम्मीद की किरण जगी और वो अगली सुबह रेड एंड व्हाइट में पूछताछ करने गया। वहां उसे फ्री में काउंसलिंग मिली। फिर वो काउंसलिंग लेकर फिर से दुकान पे चला गया। वहां जाकर उसने अपने सेठ से इस बारे में बात की और उसके सेठ ने उसे दोपहर के 12 बजे तक जाने की इजाजत दे दी और फिर वो दूसरे दिन जाकर एडमिशन ले आया। एक दिन जब वो क्लासेस में गया था तब उसके सर ने सबको बताया कि जब उनका ये कोर्स खत्म होगा तब प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज आएगी और उनमें सबसे बड़ी कंपनी है क्रिएटर्स चॉइस। फिर समय ने ठान लिया कि वो इसी कंपनी में ही जॉब करेगा और इसके लिए वो सुबह 9 से 11 बजे तक रेड एंड व्हाइट में पढ़ने जाता। वहां से वो 12 बजे से पहले दुकान वापस आ जाता। फिर वो शाम के 8 बजे तक काम करता और फिर वो खाना खा के रात को सुबह जो पढ़ा था उसकी 4 घंटे प्रैक्टिस करता। ये उसका डेली रूटीन बन गया था। तो एक दिन वो इन सबसे थक गया था, इसलिए वो थक के दुकान पे उदास होकर बैठा था। तब उसके सेठ आए और उससे कहा, अरे तू अभी से ही थक गया बेटा, अभी तो तुझे अपने भाई का सपना पूरा करना है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? उठ, मेहनत कर और अपने सपने को हासिल कर दे। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, कड़े ते तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। फिर एक दिन वो जब क्लासेस से वापस आ रहा था तब उसे अपने गांव के कुछ दोस्त मिले। अरे समय तू कैसा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? अब भाई की तबीयत कैसी है? वो अब ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं रेड एंड व्हाइट में वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर रहा हूँ जिससे मुझे बिना डिग्री के अच्छी जॉब मिल जाएगी। तू भूल गया कि मास्टर जी क्या कहते हैं? ये सब छोड़ के वापस गाँव आकर डिग्री पे ध्यान दे, उससे ही तुझे जॉब मिलेगी। तुम सब चलो उसी पुराने रास्ते पर, मैं अपना नया रास्ता खुद बनाऊंगा। 1.5 साल बाद समय क्रिएटर्स चॉइस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पे जॉब मिल गया।
ये खुशखबरी देने के लिए वो अपने क्लासेस जा रहा था, तब उसे फिर से रास्ते में अपने गांव के वही दोस्त मिले। क्या हुआ समय? बहुत खुश लग रहा है तू। मैंने मेरे नए रास्ते पे चल के अपनी मंजिल हासिल कर ली है और मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गए है। अरे समय, तूने हमसे कहा था लेकिन हम नहीं माने और अब हम पछता रहे हैं क्योंकि हमें जॉब मिल ही नहीं रही है। क्या तू हमें रेड एंड व्हाइट में ले जा सकता है क्या? हमें भी वहाँ एडमिशन लेके जॉब पानी है। हाँ चलो, मैं वही जा रहा हूँ और आज तो वहाँ पे सब लोग होंगे। आइए, मैं आपको अपने फाउंडर और बाकी टीम से मिलाती हूँ। वो हमारे बारे में आपको और समझाएंगे। हम लोगों ने रेड एंड व्हाइट की शुरुआत 2008 में किया था। हमारा मुख्य इंटेंशन था कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिस्टमेटिक बदलाव, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज का अप्रोच इंक्रीज हो, ताकि वो डिग्री कंप्लीट करते वक्त जॉब फाइंड ना करे, लेकिन उसके एक हाथ में हो डिग्री और दूसरे हाथ में हो अपना जॉब एक्सपीरियंस। ये स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ जॉब नहीं लेकिन अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकता है और उनकी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में रहे। विद्यार्थियों को इंडस्ट्रीज रेडी बनाने के लिए हमने जोड़े हैं हमारे साथ दो मजबूत पिलर, NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट सर्टिफिकेट विद्यार्थियों को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए हम लाए हैं इंडस्ट्रीज मेंटर, जैसे कि अंकित दुबे फ्रॉम गूगल, अन्वेषा कर फ्रॉम एनवीडिया, आलोक कुमार फ्रॉम मिंत्रा, वेणु माधव फ्रॉम IIT, स्नेह मेहता फ्रॉम TCS, आकाश चौरसिया फ्रॉम जेप्टो, पीयूष जिंजाला फ्रॉम इमेज वर्क, जेमिस लाखानी फ्रॉम स्कारफॉल, शिवम पद्मानी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मोहित राजपूत फ्रॉम बॉलीवुड पोस्टर डिजाइनर। जो सालों से लोग करते आए हैं वही आप भी करेंगे, तो उन्हें जो मिला है वही आपको मिलेगा। लाखों विद्यार्थी हर साल अपनी कॉलेज कंप्लीट करते हैं, मगर उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को अपनी मनपसंद जॉब मिलती है और इसका समाधान हम लाए हैं हमारी नई एजुकेशन सिस्टम से। इसीलिए हमारा मिशन है कि दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बनना, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाए। और हमारा विजन है कि हम स्टूडेंट की इंटरनल स्ट्रेंथ को परख के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको पढ़ाई करवाए, उनको स्किल दिलवाए और उस स्किल की बदौलत वो स्टूडेंट अपना करियर इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाए। पिछले 18 सालों में 28 से भी ज्यादा ब्रांचेस के साथ पूरे भारत में 44,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स का करियर आज तक हम डेवलप कर चुके हैं। और हम सिर्फ इंस्टीट्यूट तक सीमित नहीं है, हम कॉलेज है, हम स्कूल्स है, हम इंस्टीट्यूट है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। और ये सब हम इसलिए है ताकि पूरे भारत में और पूरी दुनिया में स्किल्स की रोशनी फैला सके। फिर वहाँ समय के दोस्तों ने भी एडमिशन ले लिया। अगले दिन समय बस पकड़कर अपने घर गांव चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने पिता यानी मास्टर जी के हाथ में ऑफर लेटर दिया और फिर अपनी माँ से मिलने चला गया। फिर समय अपने माँ से गले मिलकर रोया और मास्टर जी का ये ऑफर लेटर देखकर होश उड़ गए और वो भावुक हो गए। और फिर समय ने वो लेटर अपने भाई के हाथों में दिया और उससे कहा, देख भाई, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, अब तो ठीक हो जा। अगले दिन मास्टर जी ने फिर से अपने बेटे की इस कामयाबी को मनाने के लिए उसी स्कूल में एक फंक्शन रखा और फिर मास्टर जी स्टेज पर बड़े भावुक होके बोले, मैं मास्टर जी आज से स्कूल और कॉलेज यानी परंपरा विद्यालय का नाम बदल के कौशल्या विद्यालय करने जा रहा हूँ और आज से मैं सभी विद्यार्थी को उसके हुनर के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। और ये सब देखकर करण भी कोमा में से जग गया। फिर उसने सबसे पहले समय को गले लगाया और फिर अपने पिताजी को। तो इस शॉर्ट फिल्म से हमें ये पता चलता है कि आज के युग में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल भी जरूरी है। तो ऐसी स्किल पाने के लिए आज ही विजिट करें रेड एंड व्हाइट स्किल एजुकेशन।